आज मैं आपके पास एक प्रश्न के प्रयोजन से आया हूं। हे पक्षीराज गरुड़, कहिए आपका वो प्रश्न कौन सा है? मैं आपके प्रश्न के उत्तर को देने में समर्थ हुआ तो आपको उसके बारे में अवश्य बताऊंगा। हाँ माधव, जब मैं आकाश मार्ग से विचरण कर रहा था तब मैंने देखा कि धरती लोक में कुछ स्त्रियां फूल तोड़ रही थी। मुझे आपसे बस ये 3 बातें जाननी हैं कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती, और मेरा तीसरा प्रश्न है, वो कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी पति को नहीं देती। हे गरुड़, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रहे हो उनमें से एक स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही है। तो सुनो, मैं तुम्हें इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, और यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर कथा को सुनने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। हे माधव, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और संसार की समस्त नारियों तक इस कथा को आपके माध्यम से पहुंचाऊंगा। हे गरुड़, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूं जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। और जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रहे हो वो स्त्री और कोई नहीं बल्कि मगध नरेश के नौकर की पत्नी है। तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है? और क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी एक पवित्र स्त्री है? क्या इस बात का कोई सबूत तुम्हारे पास है? महाराज, मुझे अपनी धर्मपत्नी पर पूरा विश्वास है कि वो एक पतिव्रता स्त्री है और मेरे अलावा वो पराये मर्दों को नहीं देखती। मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्त्री किसी अन्य पुरुष को ना देखे? ऐसा तो असंभव है महाराज। यदि मैं इस नौकर की बात गलत साबित कर दूं और इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं तो इसे क्या सजा मिलेगी? महाराज, यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हैं तो आप मुझे फांसी की सजा दे देना। और यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। मंत्री ने ये बात स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा, मैं तुम्हारी पत्नी से क्या वस्तु लाऊं जिससे तुम मान लो कि मैंने तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया? महामंत्री जी, मेरी पत्नी से मेरे विवाह के समय दहेज में मुझे एक पटका और एक कटार मिली थी। यदि तुम ये दोनों चीजें मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म आपने नष्ट कर दिया है। तब मंत्री ने नौकर की ये शर्त स्वीकार कर ली। यदि ऐसा हुआ तो मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। फिर वो मंत्री दरबार से निकलकर नगर में जाता है और एक जादू टोना करने वाली स्त्री से जाकर मिलता है। जो काम कोई नहीं कर पाता था वो काम वो जादू टोना करने वाली स्त्री कर देती थी। फिर मंत्री ने उस स्त्री को सारी बात बताई और कहा, तू कैसे भी करके उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दे। इसके बदले तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने को तैयार हूँ। मंत्री जी, आपको कहने में आसान लगता होगा किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो वो औरत एक पतिव्रता नारी है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें पटका और कटार दे देगी? वो तो तेरी ओर थूकेगी भी नहीं। तू किसी तरह उस औरत का पटका और कटार लाकर मुझे दे दे, और उसकी जांघ के पास यदि कोई निशानी हो तो वो निशानी भी मुझे देखकर बता दे। बस तू मेरा ये काम कर दे। ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा। फिर वो स्त्री नौकर के घर में वेशभूषा बदल कर जाती है और नौकर की पत्नी से जाकर कहती है, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ। मैं कई सालों के बाद आई हूँ। आप इतने सालों बाद आई हैं, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं कर पाई। इस प्रकार वो स्त्री उस नौकर के घर में बुआ बनकर रहने लगी। नौकर की पत्नी ने उस स्त्री को बुआ समझकर बहुत आदर सम्मान दिया, मगर उसे ये नहीं पता था कि इस जादू टोना करने वाली स्त्री को मंत्री ने उसके साथ छल करने के लिए और उसका पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भेजा है। अब वो स्त्री नौकर के घर में मजे से रहने लगी और नौकर की पत्नी के ऊपर झूठा प्यार लुटाने लगी। एक दिन नौकर की पत्नी स्नान करने के लिए स्नानगृह में गई। फिर थोड़ी देर बाद ही वो स्त्री भी नौकर की पत्नी के पास जाकर उसकी कमर रगड़ने लगी। उस पतिव्रता औरत ने बहुत मना किया, फिर भी वो स्त्री नहीं मानी और कहने लगी, काफी दिनों के बाद
मेरी और तुम्हारी मुलाकात हुई है। और ऐसा कहकर वो स्त्री उसे बातों के माया जाल में उलझाने लगी। फिर मौका देखते ही उसने देखा कि उस पतिव्रता औरत की जांघ पर एक तिल था, जिसे उस जादू टोना करने वाली स्त्री ने देख लिया और उसका काम बन गया। स्नान करने के बाद जब नौकर की पत्नी घर के अन्य काम करने लगी, इसी बीच उस स्त्री को पटका और कटार चुराने का मौका मिल गया। उसने पटका और कटार चुरा लिया और वहां से दोनों चीजें चुराकर भाग गई। वो सीधा मंत्री के पास पहुंची और उस मंत्री को पटका और कटार दे दिया और ये भी बता दिया कि उस नौकर की पत्नी की जांघ पर तिल की निशानी है। मंत्री पटका और कटार लेकर सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा से कहा, आज मैं नौकर की पत्नी के साथ रहकर आया हूं और ये पटका और कटार उसी ने मुझे दिया है। महाराज, मैंने नौकर की शर्त पूरी कर दी। इस तरह मंत्री की ये बात सुनकर राजा ने तुरंत दरबार लगाया और नौकर को बुलाया। फिर मंत्री ने दरबार में पटका और कटार नौकर को दिखाते हुए कहा और भरे दरबार में ये भी कहा कि नौकर की पत्नी की जांघ पर तिल है। ये बात सुनकर नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से नष्ट कर लिया है। अब नौकर का अपनी पत्नी से विश्वास उठ गया। राजा ने शर्त के मुताबिक नौकर को फांसी की सजा सुनाई और 15 दिन बाद फांसी देने का आदेश दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब नौकर की मृत्यु के दिन समीप आने लगे। अंततः वो दिन आ ही गया जिस दिन उसे फांसी देना था। जब उसे फांसी के फंदे के पास लाया गया तो उस नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। फिर नौकर ने कहा, महाराज, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। इस तरह राजा ने नौकर को आज्ञा दी कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर कुछ दिन की इजाजत लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, छल किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी, मुझे कुछ दिन बाद फांसी दे दी जाएगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर गया था। नौकर की ये बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे उस स्त्री की बात बताई जो उसके पति की बुआ बनकर उसके घर पर आई थी। मगर नौकर को अपनी पत्नी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और नौकर राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर राजा किसी कारणवश उस नौकर की फांसी की सजा कुछ दिन के लिए टाल देता है और उसे कैद में डलवा देता है। नौकर की पत्नी अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए राज दरबार में गणिता अर्थात नाचने गाने वाली औरत की वेशभूषा धारण करके पहुंच जाती है और राजा से उसके सम्मुख अपना नृत्य दिखाने की आज्ञा मांगने लगती है। राजा ने स्त्री की सुंदरता देखकर नाचने की आज्ञा दे दी। फिर महल के नौकरों ने उसके नृत्य के लिए व्यवस्था की। फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो उसका नाच देखकर राजा बहुत मोहित हुए। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे नृत्य से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है और उसे फांसी की सजा दे दीजिए। ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है? मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूंगा। महाराज, और कोई नहीं, आपके मंत्री ने ही मेरी अंगूठी चुराई है। आप इन्हें फांसी की सजा दें। महाराज, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने इसकी अंगूठी नहीं चुराई है और मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है। तो मैं इसकी अंगूठी कैसे चोरी कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। आज पहली बार मैं इसकी शक्ल देख रहा हूँ। महाराज, इस मंत्री ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं, तो आप इससे ये पूछिए कि ये पटका और कटार कहाँ से लाया है। मैं आपको इस मंत्री की पूरी सच्चाई सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास एक जादू टोना करने वाली स्त्री को मेरे पति की बुआ बनाकर भेजा था। मेरे साथ यही छल हुआ है महाराज। हे गरुड़, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, राज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूँ। हे गरुड़, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। जो स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती हैं और उन्हें हमेशा नाम से ही बुलाती हैं, वे स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति लिए कहीं भी चली जाती हैं, वे कभी सुखी जीवन नहीं जी पाती हैं। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, वो चीज गाली है जो एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को नहीं देती है। उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। इस तरह गरुड़ कथा सुनने के बाद अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं,
हे प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती है। हाँ, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है ज्यादा।